बैठन हमारा नाप गए हैं तो हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। कौन नाप गया? ट्रैक्टर डीएम साहब। कलाम जी काहे रोक रहे हैं? हमारा नंबर में ये यानी 1965 की नापी हुआ था, चकबंदी में हमारा चक कटा, इनका भी चक कटा। ये अपने चक में है, हम अपने चक में हैं। वो एक सिंडिकेट में उसकी ज़मीन एक सिंडिकेट में फंसी हुई है। वो क्या है कि वहाँ पे दलितों की ज़मीन बिना जो क्या कहते हैं परमिशन के लोग बैनामा करवा लेते हैं। तो हम लोग ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए निकलते हैं, जिससे लोग जोतने नहीं देते हैं, आके मेड़ पे लेट जाते हैं। वो ज़बरदस्ती मेड़बंदी हम बताने कि प्रधान जी बताए कि गलत प्रधान आमीन साहब, आमीन इंदर, अच्छा इंदर तिवारी, आमीन साहब वो प्रधान है हमारे यहाँ के। क्या किसके तरफ वो बोल रहे हैं? किसके तरफ वो नहीं बोल रहे, वाजबी बोल रहे। जोतने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं? यही जिब्राइल कलाम रहीस भाई। वो अध्यक्ष जी हमारे फ़ोन किए एसडीएम साहब को, कौन अध्यक्ष? ये घनश्याम शुक्ला, घनश्याम मिश्रा जी, ये अध्यक्ष जी फ़ोन किए तो वो कहे हम नहीं गए। तो जब वो अपना नहीं आते जो सदर के हैं मौके का, मैं ये डीएम साहब को लाने वाला कौन होता हूँ? डीएम साहिबा ने उनको भेजा था जिनको ड्यूटी थी, तो वो आके कल मौके पर देखी। प्रशासन बार बार आप पर जहाँ पर आता है हाँ। तो आप लोग कहते हैं ठीक है इनकी ज़मीन है, हाँ उनकी ज़मीन है, वो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप रोकने लगते हैं। हमारे ज़मीन में जो कब्जा कर रहे हैं उसके लिए हम रोक रहे हैं। ज़मीन कहाँ पे है आपकी? ये चीनी पकड़िया नारायणपुरी धाम में। सड़क किनारे? हाँ, रोड साइड। कि अगर ये मेरा दोष है या संगमलाल का दोष है या किसका दोष है, वो मौके पर आके नारायणपुरी धाम के सिंडिकेट को एक बार उजागर करें कि दलितों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के जैनी पकड़िया के पास एक गांव है नारायणपुर ईंधा, जहां पर एक परिवार, एक व्यक्ति जिसकी खतौनी की ज़मीन थी, उस पर विवाद किया गया। विवाद के बाद वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में गए, यानी कि तहसील में गए और हदबरारी दायर की। हदबरारी के बाद आदेश हुआ, नापजोख हुई, राजस्व की टीम आई, पुलिस के अधिकारी आए और उनको ज़मीन सुपुर्दगी की गई, लेकिन उनको आज तक कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है। यह खबर हम आपको एक दिन पहले दिखा चुके हैं। आज वह परिवार संगमलाल ये इसी खेत पर खटिया लगाए यानी कि बैठे हुए हैं। इनको कुछ लोग कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। वजह क्या है? बार बार प्रशासन के अधिकारी आते हैं, डीएम साहब, एसडीएम साहब, पुलिस के लोग, सब लोग इनकी मदद करते हैं। इसके बावजूद इनको कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संगमलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जेनी पकड़िए इधर नारायणपुर। कहाँ बैठे हुए हैं आप? अपने खेते में। अच्छा, तो कहाँ इतनी टाइम तक बैठे हुए हैं? बैठन हमारा नाप गए हैं तो हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। कौन नापेगा? ट्रैक्टर डीएम साहब। हाँ, हाँ, तो कब्जा कौन नहीं करने दे रहा है? जके बगल में खेत है। अच्छा, हाँ, नाम बताओ। किसका, कौन है वो लोग? जिब्राइल कलाम रहीस। भैया आप इनके पुत्र हैं? हाँ, क्या नाम भैया आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, मैटर क्या है, थोड़ा सा बताइए। अब ये सर मैटर ये है कि जैसे लेखपाल कानून को सब मतलब आए नापे, उसके बाद में अब एसडीएम साहब भी आए थे। उसने बोला था कि मतलब जितना निकला उतना आप जोतिए। तो हम लोग ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए निकलते हैं, जिससे लोग जोतने नहीं देते हैं, आके मेड़ पे लेट जाते हैं। कौन लेट जाता है? मतलब कलाम के घर वाले। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैक्टर दो खड़े हुए। हाँ हाँ, तो एक बार हम चाहेंगे ट्रैक्टर को दिखाया जाए। तो एक ट्रैक्टर तो हमारा है, एक ट्रैक्टर उनका है। अच्छा, एक ज़बरदस्ती आगे लाके खड़े है, देखिए मतलब ट्रैक्टर ना चले इनके अच्छा। मेड़ के सामने। ज़मीन कहाँ पे है आपकी? ये चीनी पकड़िया नारायणपुरी धाम में है। सड़क किनारे? हाँ, रोड साइड। चलिए एक बार हम दिखाना चाहेंगे। देखिए गाड़ियाँ आ जा रही हैं, रोड से सटी हुई ज़मीन है और रोड साइड ज़मीन है। यह दलित बिरादरी के हैं और जब इनका आदेश हुआ, कल हमने खबर आपको दिखाई थी, हदबरारी के बाद आदेश हुआ, पुलिस प्रशासन सारे लोग आए, इनको खेत नाप के दिया गया। जो इनका कहना है, जो इनके आदेश की कापियाँ हैं। दूसरा पक्ष भी इनका जो विरोध कर रहा है वो अभी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कितना खेत होगा? ये 9 बीघा का है, 9 बीघा 5 बिस्सा है सर। कैसा खेत है? ये नंबर का है? हाँ, नंबर का है। किसका, कितना नंबर है? ये 887 नंबर है। तो ये आप लोग यहाँ खटिया डाल के क्यों बैठ गए? बैठ गए, हमारे जोत जाए तो हम जा
हैं? जोत जाई बोई तब हम जाब। हाँ, कब्जा मिल जाई तब। आप कौन है भैया? राजू इन्हीं के लड़का है, किसके लड़के हैं? संगम लाल के। अच्छा। आज सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं। ट्रैक्टर किसी तरह मिला है तो लेके आए हैं, सुबह से खड़ा है, जोतने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं? यही जिब्राइल, कलाम, रहीस भाई। हाँ। तो क्या वजह है? कोई उनका भी इसमें कुछ पक्ष है? नहीं, उनका पशु बगल में है। अब वो कह रहे हैं कि इसको मत जोतो, छोड़ दो। और जो उनके बगल में है, इधर देख लिया जाए, जो बाकी लोग थे वो लोग छोड़ चुके हैं। वो लोग तो छोड़ दिए हैं, उसको जोता लिया गया है, लेकिन अब इनका ये नहीं दे रहे हैं। प्रशासन का आदेश, कागजात भी हमने कल आपको दिखाया था। हमने कहा हम ना दूसरा पक्ष भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल तो ये देख लीजिए, पूरा परिवार, दलित परिवार यहीं पर बैठा हुआ है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जाएंगे, ही तो कहना है। हाँ जी। यही कहना है। हाँ। दूसरे पक्ष से हम बातचीत करना चाहेंगे। भैया, आप लोग भी हैं, इनका कहना है कि ये एक ट्रैक्टर दिखाइए, एक ट्रैक्टर इनका खड़ा हुआ है और दूसरा ट्रैक्टर हमारा आपका है। आप भैया, आपका नाम? हमारा नाम कलाम है। कलाम जी, काहे रोक रहे हैं इनको? हमारा नंबर में ये यानी 1965 की नापी हुआ था, चकबंदी में हमारा चक कटा, इनका भी चक कटा। ये अपने चक में है, हम अपने चक में हैं। कई बार नापी हुआ, प्रधान पटवारी कई बार आए नापे, दूसरे का, हमारा भी ज़बरदस्ती लोग आए नापे, लेकिन जहाँ मेड़ है इसी मेड़ पे मेड़ रह गया, कभी इधर उधर घुसका नहीं। आज के टाइम में अमित प्लाटिंग के लिए इनकी ज़मीन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये ज़मीन हमारे में 2 लट्ठा ज़मीन हमारे के बगल हो जाओ, अब लोग बगल हो जाओ। हमारे ज़मीन में 2 लट्ठा ज़बरदस्ती कानूनगो को और लेखपाल को ग्राम समाज ज़मीन छोड़ के ग्राम समाज ज़मीन हमारे में कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे आए, जब प्रधान जी बताए कि देखो ग्राम समाज छोड़ के उसके बाद में नापी करना, तो पुलिस वाले कहते हैं रुको प्रधान, तुम भी चुप आ जाओ। आमीन साहब मौके पे थे, बोले कि ग्राम समाज छोड़ के उसके बाद में नापी कर दीजिए, अगर उसकी फाजिल होता है तो ज़मीन ले लीजिए। कलाम जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमने जो कागजात देखे, हाँ कल भी हमने खबर चलाई थी। हाँ देखा। और प्रशासन बार बार आप पर जहाँ पर आता है, हाँ, तो आप लोग कहते हैं ठीक है इनकी ज़मीन है। हाँ, उनकी ज़मीन है, वो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आप रोकने लगते हैं। हमारे ज़मीन में जो कब्जा कर रहे हैं उसके लिए हम रोक रहे हैं। तो जब प्रशासन रहता है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? प्रशासन के सामने बोलते हैं, ये हमारे पास कागज़ है, ये अलग जो ईवीएम बदल गए भाई साहब, जो ईवीएम बदल गए उनको लाके यहाँ मौके पे करते हैं। जो सदर के ईवीएम हैं उनको नहीं, वो अध्यक्ष जी हमारे फ़ोन किए ईवीएम साहब को। कौन अध्यक्ष? ये घनश्याम शुक्ला, घनश्याम मिश्रा जी। ये अध्यक्ष जी फ़ोन किए तो वो कहे हम नहीं गए हैं। तो जब वो अपना नहीं आते, जो सदर के हैं मौके का, वो नहीं आते हैं, कानून को उनको बुला के वो समझाए भी कि देखो विवादी ज़मीन है, जब जहाँ की वहाँ पे कोई निर्माण नहीं होगा। जब ज़मीन दोबारा नप जाएगी उसके बाद में वो दोनों पक्ष जब शांति होंगे, उनके में जाएगा सब तो वो ले लेंगे, हमारे चक में आएगा तो हम ले लेंगे। कलाम जी, जितने वीडियो हमने देखे, हाँ, और जैसा कि तमाम सारे लोग, प्रशासन के लोग बार बार कह रहे हैं कि ये मेड़बंदी हो गई, इसके बाद आप वो ज़बरदस्ती मेड़बंदी, हम बताने कि प्रधान जी बताए कि गलत कर रहे हो। कौन प्रधान? आमीन साहब, आमीन इंदर, अच्छा, इंदर तिवारी, आमीन साहब वो प्रधान है हमारे यहाँ मौके। क्या किसके तरफ वो बोल रहे हैं? किसके तरफ वो नहीं बोल रहे, वाजबी बोल रहे हैं। अच्छा। वो वाजबी बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि गांव समाज यही निकलेगा तो तुम्हारे खतौनी में से निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम गांव समाज नहीं देंगे। उनका कहना है जो सही है वो नापी कर देवें। प्रधान भी वो पर सम्मित है, अध्यक्ष भी सम्मित हैं, गांव जवार सभी सम्मित हैं। इंद्रपाल तिवारी जो पूर्व में अमीन थे, हाँ, अब प्रधान है यहाँ हाँ। के? प्रधान है? हाँ प्रधान है। प्रधान है कि प्रतिनिधि हैं? नहीं, प्रधान है भाई, हम उन्हीं को वोट दिए, पूरा 350 वोट अकेले मिलके गांव मिलके उनको छाप दिए हैं, 350 वोट दिए हैं। बिल्कुल। कलाम जी का पक्ष आपने सुना और आप चीज़ें समझ सकते हैं कि गांव में किस हद तक राजनीति होती है। हालांकि संगमलाल वो अपनी खतौनी लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं, अधिकारियों का आदेश उनके पास है, लेकिन कलाम जी का भी कहना है कि इनका भी पक्ष मजबूत है। पेपर आपके जो होंगे वो भी हम दिखाएंगे। दोनों पक्षों को आपने सुना। बेशकीमती ज़मीन है और बेशकीमती ज़मीनों पर
किस प्रकार से गोंडा में 1200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन हर ग्राम पंचायत में छोटी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा रहता है। यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है। प्रशासन से हम अपील करेंगे कि चाहे कलाम जी हों, चाहे संगमलाल जी हों, इन लोगों को बात सुना जाए। हालांकि प्रशासन यहाँ पर डीएम साहब और पूरा प्रशासन जो संगमलाल जी, उनका कहना है कि उनके साथ है, उनको नापजोक की गई है, लेकिन कलाम जी का अपना पक्ष भी है। अब इसमें बात एक व्यक्ति की लाई गई, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दूसरे पक्ष के जो कलाम नामक व्यक्ति हैं, जिन पर ज़बरदस्ती कब्जा रोकने का आरोप है, उन्होंने अमित शुक्ला के ऊपर आरोप लगाया है कि अमित शुक्ला प्लाटिंग करते हैं। अमित शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अमित के पास हम पहुंचे हैं दूसरे स्थान पर, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? भैया मैं अपने निर्माण करवा रहा हूँ अपना आवास, तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, आपका फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ जी भैया यहीं आप चले आइए, मिलते हैं। कलाम ने आपके ऊपर आरोप लगाया है क्या सर? कि आप प्लाटिंग के लिए सब करवा रहे हैं। नहीं, वो हरिजन की ज़मीन है, हमें कैसे प्लाटिंग पे मिलेगी? मैं एक सवर्ण जात का हूँ भैया, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हरिजन की ज़मीन कैसे मिलेगी? और ना ही मुझे लेना है, उसे बेचना होता तो उन्हीं को ना बेच देता, हमें क्यों देता? अगर उसे बेचना ही होता तो वो कलाम के हाथ बेच देता, जिब्राइल के हाथ बेच देता, उनके गाँव के हाथ बेच देता जी। नहीं तो इसमें क्या चीज़ें हैं? कोई राजनीतिक व्यक्ति? अभी मुझे भी फ़ोन आया था उसका कि वो बता रहे हैं कि जो है तरफगंज एसडीएम साहब आए थे, जो सदर हैं एसडीएम साहब नहीं आए थे, तो हम एसडीएम साहब को नहीं, डीएम साहिबा ने भेजा था उनको जिन लगा कि इन्होंने ऑर्डर किया है, उन्होंने देखा है, उन्होंने उनको फ़ोन किया, वो 4 बजे आए। मैं एसडीएम साहब को लाने वाला कौन होता हूँ? डीएम साहिबा ने उनको भेजा था, जिनको ड्यूटी थी, तो वो आके कल मौके पर देखे थे। फिर आप पैरवी क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे यहाँ निर्माण करता है, आप देख लीजिए ये जो बन रहा है हमारा, तो हमारे यहाँ उसका लड़का राजगीर के मिस्त्री का काम करता है। और चूंकि वो एक सिंडिकेट में उसकी ज़मीन एक सिंडिकेट में फंसी हुई है। वो क्या है कि वहाँ पे दलितों की ज़मीन बिना जो क्या कहते हैं परमिशन के लोग बैनामा करवा लेते हैं। कौन लोग? अब इसमें हैं गांव के जो वहाँ बताए थे कि इसमें उन्होंने तो अपने कलाम ने अपने मुंह से कहा कि इसमें अमीन साहब इन्वॉल्व हैं और अध्यक्ष जी इन्वॉल्व हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, कलाम ने भी ऐसा बोला है वहाँ पर। तो यही देखिए, अमीन साहब रिटायर हो चुके हैं, जबकि उनको प्रधान उन्होंने बताया है जी। अध्यक्ष जी, इन सब राजनीति में क्यों? अब अमीन साहब प्रधान है, मौके के प्रधान है, उन्होंने जिब्राइल का जो है घर बना हुआ है, बंजर जमीन पे बना हुआ है, बनवा दिया है। प्रधान मालिक होता है बंजर जमीन का, ठीक है, उन्होंने बनवा दिया 2 मंजिला। जिब्राइल का बंजर पे बना? हाँ, बंजर सरकारी ग्राम समाज में बना हुआ है, आप इसका जांच कर लीजिए या मैं करवा के बता दूंगा। और उन्हीं के खानदान की कई ज़मीनें हैं जो बिना पैमाने जो परमिशन के इन लोगों ने बैनामा करवा लिया है। इसकी ज़मीन ये लोग दे देते हैं, उसके बाद में वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसा उन्होंने अभी कलाम ने कहा है कि 350 वोट हमारे पास है, तो 350 वोट को मैनेज करने का क्या दलित की ज़मीन दे दोगे? ये है अमित शुक्ला का पक्ष। इसमें 3 पक्ष सामने आए। पहला संगमलाल, जिनकी ज़मीन, जिनके पास पेपर है, कागज़ है, अधिकारियों के द्वारा नापजोक की गई है, प्रशासन मौके पर पहुंचा है, बार बार प्रशासन यहां पर आता है, कब्जा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग कब्जा करने नहीं देते हैं। दूसरा पक्ष कलाम के लोग, कलाम खुद आए, उन्होंने यहाँ पर कई सारे नाम लिए। उन्होंने एक नाम लिया अमित शुक्ला का। अमित शुक्ला का भी बयान आपने सुना। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ और कहना चाहेंगे? जी, अब केवल हमें डीएम साहिबा और कमिश्नर मैम से ही उम्मीद है कि अगर मेरा दोष है या संगमलाल का दोष है या किसका दोष है, वो मौके पर आके नारायणपुर ईधा के सिंडिकेट को एक बार उजागर करें कि दलितों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। ऐसे बहुत दस्तावेज उनको मिल जाएंगे मैडम को। और हम लोग अब उन्हीं के हम लोग अब केवल डीएम साहिबा के पास जाएंगे और कमिश्नर साहब मैम के पास जाएंगे। इसके अलावा मुझे कहीं भला होने, क्योंकि सभी वाइट पोस्ट लोग लगे हैं जो अपने वोट बैंक की राजनीति एक दलित की ज़मीन को लुटाकर कर रहे हैं, और ऐसा होने नहीं दूंगा। व्हाइट पोस्ट की आपने बात की, लेकिन कभी आप जो जिनका नाम आया, चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे पूर्व के अमीन साहब रहे हों, ऐसा तो कभी उन्होंने किया नहीं। अभी तो कलाम ने कहा है, मैंने कहा जी, अभी कलाम ने कहा है वहाँ पर कि अभी आपके पास रिगार्डिंग है, कलाम ने कहा है कि इसमें अमीन साहब भी इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, उनके साथ मतलब कलाम के साथ, और अध्यक्ष जी भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा उन्होंने बोला है अभी। बिल्कुल, अमित शुक्ला का साफ कहना है, जैसा कि कलाम ने भी बाकायदा नाम लिया है, वीडियो में आप साफ तौर से सुन सकते हैं। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, चाहे वो पूर्व के अमीन साहब हों, चाहे अध्यक्ष जी हों, सज्जन व्यक्ति हैं, और इनका नाम भी घसीटा गया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर इनका कहना है कि एक सिंडिकेट है। उम्मीद इनको माननीय जिलाधिकारी महोदय से है, माननीय मंडल आयुक्त महोदय से है। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है।